नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज निम्बाहेड़ा दौरे पर रहेंगे। उनका कार्यक्रम दोपहर निम्बाहेड़ा पहुंचने का है। इस दौरान वो करीब 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा निम्बाहेड़ा के विधायक चंद कृपलानी के जन्मदिन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और विधायक चंद कृपलानी ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड पर तैयारियों का जायजा लिया और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। देखिए, तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो कल यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने आए और साथ ही साथ जो पिछले 2 बजट में उन्होंने काम किए निम्बाड़ा विधानसभा में, मैं नहीं समझता कोई काम उन्होंने बाकी रखा। जो करोड़ों रुपए के उन्होंने काम किए उसका शिलान्यास उद्घाटन भी वो कल करेंगे। और निम्बाड़ा विधानसभा के लोगों में इतना उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह हमको दिख रहा है। निश्चित रूप से कल की सभा एक ऐतिहासिक सभा थी। आज बरसात से और उत्साह पैदा हो गया लोगों में। अब तो कार्यक्रम और बढ़िया करना है। हम विपरीत परिस्थितियों में लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए सीएम का प्रोग्राम इस बरसात और कल ज्यादा बरसात आई तो और बढ़िया प्रोग्राम होगा। इससे अच्छा तो मेरा बात सुनो। वैसे तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कल वो उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कई काम ऐसे हैं बजट पे जो वर्चुअल पहले कर चुके हैं। छोटी साड़ी के 2 GSS है, हमारे गर्ल्स कॉलेज है, दूसरे कॉलेज है, कई काम पहले जयपुर से वर्चुअल हो चुके हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन कल की तारीख में 500 करोड़ से ज़्यादा के शिलान्यास उद्घाटन। बिजली विभाग की लापरवाही से डीग के नया बस स्टैंड स्थित राजकीय महाविद्यालय के सामने एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ बिजली के खंभे से विद्युत केबल केवल 2 से 3 फीट तक नीचे लटक रहे हैं और कई जगहों से ये तार कटे हुए हैं। खासकर बरसात के दिनों में ये झूलते हुए नंगे तार 24 घंटे खतरा बने हुए हैं। स्थानीय निवासी और कॉलेज आने वाले छात्र छात्राओं के बीच करंट लगने का डर सताता रहता है। इन तारों के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासियों द्वारा बिजली विभाग में बार-बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों में हादसे का लगातार भय बना हुआ है। ये पिछले 3-4 दिन से जो कॉलेज की अपनी अप्रोच रोड है ना, वहाँ जो है जमीन से मुश्किल से 2 फुट ऊंचाई पर 3 फेज की मोटी लाइन जा रही है और जिसमें बिल्कुल नंगे तार जो है जो किसी के भी टच हो सकते हैं। मतलब जान को जोखिम, मतलब 24 घंटा खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन पूरा यहाँ से निकलता है, कोई ध्यान देने की कोई समाधान इसका कोई सोचता ही नहीं है और स्थिति बड़ी खराब है। कॉलेज के एग्जाम भी चल रहे हैं इस समय। कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल 2 फुट ऊंचाई पर है, हाथ भी टच हो जाता है तो एकदम कोई घटना घट सकती है। तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान निकालें। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रनोली ने पीठ सलारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सलारेश्वर और सीमलवाड़ा भाजपा मंडल की संयुक्त बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, क्योंकि भाजपा की पूरी फौज उनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। अशोक पटेल ने आगामी पंचायती राज चुनाव की तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा का परचम आगामी चुनाव में हर जगह लहराना है। जिला प्रमुख सभी पंचायत समितियों के प्रधान और भाजपा समर्थित सरपंचों को जिताना हमारी प्राथमिकता है, ताकि डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये अपील की। आज 84 विधानसभा में सलारेश्वर मंडल और सिनोड़ा मंडलों की संयुक्त रूप से बैठक रखी है। इस बैठक में हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे जिले के महामंत्री भाईश्वर जी, जिले के उपाध्यक्ष हसमुख जी, विधानसभा के चुनाव लड़े और सिनोड़ा के प्रधान हमारे कालीलाल जी, महिला मंत्री जो हमारी बहन रेखा जी और दोनों मंडलों के अध्यक्ष परेश जी और महेश जी, सबको सारे जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो 84 विधानसभा में है, सबकी सामूहिक बैठक ली हमने। बैठक में कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन किया हमने। कार्यकर्ता निराश नहीं रहे। आने वाला समय डबल इंजन की सरकार है हमारी, नरेंद्र मोदी और भजनलाल जी सरकार, तो कार्यकर्ता का निराश नहीं हुआ, सभी काम होने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं का हमने एक शिव जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा है हमने, जो 28 तारीख को चालू होगा। हर सोमवार को सारे कार्यकर्ता सादरपुर जिले के कार्यकर्ता उसमें रहेंगे। एक रैली के रूप में प्रत्येक बूथ से 10-10 बाइकों पे कार्यकर्ता आएंगे, 4 व्हीलर वाहन भी रहेंगे उसमें, और हम लोग जिले के कार्यकारिणी के सारे लोग भी रहेंगे। और हमने सारे सुशील जी को भी कहा है, भाई कालीलाल जी भी रहेंगे, सारे लोग हम साथ रहेंगे, इस जलाभिषेक का कार्यक्रम करेंगे। 28 से शुरू करेंगे सोमवार को। इसके बाद हमारा सेकंड वाला कार्यक्रम रहेगा, वो 4 अगस्त का रहेगा और समापन हम 18
अगस्त को करेंगे। 18 अगस्त का बड़ी बैठक करके यहाँ समापन करेंगे और उसमें हम जिले की पूरी बैठक भी बुलाएंगे सभी कार्यकर्ताओं का। उस दिन सभी कार्यकर्ता 28 तारीख को, 4 तारीख को और 18 तारीख को व्रत रखेंगे और व्रत में भोजन एक साथ हम भोजन करेंगे। ऐसा हमने कार्यक्रम की योजना बनाई है और सभी कार्यकर्ता अच्छे रूप से सभी इसमें जुड़े हैं। श्री माधोपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले के मुख्य आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक उर्फ धोलू जाट को डालावली ढाणी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी दीपक पिछले 3 महीनों से गुजरात के अहमदाबाद में फरारी काट रहा था। डिप्टी एसपी उमेश गुप्ता के निर्देशन में श्री माधोपुर थाना अधिकारी विजय सिंह ने अपनी टीम के साथ गुजरात के अहमदाबाद में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और अब आरोपी से इस हमले और अन्य मामलों की गहन पूछताछ की जा रही है। श्री माधोपुर में हांसपुर अंडरपास के पास हुए हत्या के प्रयास और लूट के मामले में श्री माधोपुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी एसपी उमेश गुप्ता के निर्देशन में थाना अधिकारी विजय सिंह की टीम ने 7 माह से फरार चल रहे होलिकाबाद निवासी आरोपी देवीलाल जाट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने हत्या के प्रयास और लूट की घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी को सुलझा लिया है। पुलिस टीम अब इस मामले की और गहन जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। राज्य की भाजपा सरकार द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से निकाय चुनावों को टालने, स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता की जेब पर डाका डालने और बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। विरोध प्रदर्शन में देहात जिला अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग और शहर जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीकानेर और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया और राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। मांग है कि उनको भी जो है पैसा दिया जाए। गांव-गांव में तार ढीले होने के कारण करंट आ रहे हैं, गायें मर रही है, पौधे मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। बहुत सारी हमने पहले भी मांग की है कि गांव-गांव में जो वायर है वो नए लगाए जाए, डीपी लगाई जाए। वोल्टेज के अभाव के अंदर हमारी मोटरें जल रही है खेतों की। बहुत जगह हम लोगों ने डिमांड भर दिया है, डिमांड भरने के बावजूद भी किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है, मोटरें जल रही है। इसलिए हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर तुरंत बंद किया जाए और जो मौतें हुई है उसमें तुरंत मुआवजा दिया जाए और जो डिमांड नोट भरती है उनमें तुरंत कनेक्शन दिया जाए और जल्द कार्रवाई नहीं की तो आज हम हजारों की संख्या में प्रदर्शन करके मांग करते हैं और आने वाले समय में कांग्रेस गांव-गांव में ये जन आंदोलन करेगी। गोविंद जी, प्रीपेड मीटर भी लगाने की बात कर रही है सरकार, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रीपेड एक जबरदस्त इनकी लूट है। जैसे ही आपका वो पैसा खत्म हो गया आपकी बिजली बंद हो जाएगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत में हो नहीं सकता। मोदी फिर आप लोगों के द्वारा 100 यूनिट सब बंद है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक भयंकर लूट है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज भारी संख्या के अंदर बीकानेर कलेक्ट्रेट में आकर के मांग कर रही है कि स्मार्ट मीटर जो तुमने ये नकली धंधा छेड़ा है और पैसे के आधार पर पैसा खत्म होते ही मीटर बंद, ये व्यवस्था बंद की जाए और पहले की तरह बिजली दी जाए। जैसे अशोक गहलोत जी ने 200 यूनिट प्रति घर बिजली फ्री दी थी, 2000 ट्यूबवेल पे फ्री दी थी, सब्सिडी देने का काम किया था और भजन लाल जी आज पूर्ण रूप से लूट में लगे हुए हैं और हालात खराब है गाँवों में, वहाँ बिजली है नहीं और मीटरों में विद्युत खर्च आ रहा है बिना मतलब का। डिमांड नोट किसान ने भर दिए, साल भर से उसको कनेक्शन नहीं हो रहा है, उनकी मोटरें खराब हो रही है वोल्टेज के अभाव के अंदर। गांव-गांव में खंबे कम में वायर ल्यूज है, उसके कारण आए दिन वहाँ हादसे हो रहे हैं। वायर ल्यूज के कारण कभी गाय मर रही है, कभी पौधे मर रहे हैं, कभी पशु मर रहे हैं, कभी आदमी मर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर किसान आंदोलित है। इसलिए आज कांग्रेस के नेतृत्व में, पूरे जिले की पार्टी के हमारे नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ आकर के प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि या तो भजन लाल जी हमारी मांग पूरी हो जाए, अन्यथा आपको कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। आप वैसे भी पर्ची से मुख्यमंत्री बने हुए हो, आपके उपराष्ट्रपति जी ने समय रहते इस्तीफा दे दिया है। आपको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या किसान को जो है गांव को, शहर को पूर्ण बिजली। बीकानेर के जोशीवाड़ा क्षेत्र में संचालित हो रहे एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 युवतियां शामिल हैं जो दिल्ली, श्री गंगानगर और चूरू क्षेत्र की रहने वाली हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। एक के मोबाइल में आपत्तिजनक चैटिंग भी मिली है। ये कार्रवाई सीओ सिटी श्रवणदास संत के नेतृत्व में मंगलवार शाम को की गई। संत ने बताया कि एंजल टच स्पा सेंटर को लेकर शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसकी पुष्टि करने के बाद वहां दबिश दी गई। इसमें 4 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। ये लड़कियां बीकानेर की रहने वाली नहीं है बल्कि बाहर से बुलाई गई है। एक मोबाइल भी इसी सेंटर से बरामद हुआ है जिसमें लड़कियों के फोटो और रुपए के लेन देन के स्क्रीनशॉट भी हैं। स्पा सेंटर के संचालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के द्वारा सीओ
श्रवणदास संत के नेतृत्व में। जी हाँ, यह बड़ा जो स्पा सेंटर जोशीवाड़ा क्षेत्र में चलाया जा रहा था। 8 लोगों को, 4 लड़कियां और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं, सर ये क्या है मामला? दाऊजी रोड पर एंजल स्पा सेंटर करके खोला हुआ है स्पा सेंटर। आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं काफ़ी दिनों से शिकायत करते रहे थे कि यहाँ पे कई अनजान लोग आते हैं, ऊपर जाते हैं, रुकते हैं, कभी किसी महिला को लेके जाते हैं, कभी छोड़ के जाते हैं और सारी अनैतिक गतिविधियाँ चल रही हैं यहाँ पे। और मोहल्ले का, आसपास का सारा माहौल ख़राब हो रहा है, जिस पर मेरे द्वारा पुलिस टीम लेकर के वहाँ पर आज रेड की गई। वहाँ पे 4 लोग मिले और 4 महिलाएं मिली। उनको देख करके उनका व्यवहार अनुचित लग रहा था। जब उनसे पूछताछ की गई, उनके फ़ोन चेक किए गए तो उसमें कई सारी अवैध गतिविधियाँ होने के तथ्य मिले, जिसमें एक मेन जो विजय करके है वो दलाली का काम करता है। सबके हिसाब किताब, सभी महिलाओं से संपर्क और भी बहुत सारे तथ्य मिले। अभी वहाँ एक नोट किया गया कि इन्होंने एक अपने इस अवैध कार्य को करने का तरीका बदला है, जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बदली है। अभी ये लोग सभी वहाँ गलत काम नहीं करवा करके उससे जो भी पैसे लेते हैं लेकर के उनके साथ भेजते हैं और किसी दूसरी जगह लेके जाते हैं या खुद सप्लाई का काम करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो ये घिनौना काम है उसको रोकने के लिए पुलिस और भी आगे रेड करती रहेगी और सख्ती से। अगर मुख्य सरगना की बात करें तो वो कौन है, क्या है, और उसके आप अभी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे उसको? विजय कुमार सुथार है, स्थानीय व्यक्ति है, जिसमें कई महिलाओं के जो सेक्स वर्कर के रूप में काम करते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके लेन देन, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, गंगानगर, कई महिलाओं के अंदर लेन देन का हिसाब किताब मिला है, जो इस अनैतिक गतिविधि के रूप में जो काम करते हैं उनके बारे में। अनैतिक गतिविधि और वैश्यावृत्ति का एक तरह से यूँ माने कि बीकानेर अब गढ़ बनता जा रहा है। सूचना प्राप्त होगी या हमारे संज्ञान में आएगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने तरीका बदला है अपराध करने का उसको ध्यान में रखते हुए विशेष योजना से काम करेंगे ताकि इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। तो ये थे श्रवणदास संत, जिन्होंने आज बड़ा एक्शन मोड रहते हुए और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बीकानेर के जोशीवाड़ा में एक स्पा सेंटर पर छापे मारने का प्रयास किया और छापा भी मारा। हालांकि वो अलग बात है कि लोग बच निकले, लेकिन 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। के सिंह, बीकानेर। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।